Welcome my channel, The Artoons Cartoon. एक वन में बूढ़ा शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। वह दिन प्रतिदिन दुर्बल और एक कमजोर होता जा रहा था। कमजोरी के कारण वह अपने भोजन की तलाश में सक्षम नहीं था। कई बार उसे खाने के लिए एक भी जानवर नहीं मिलता था। हर बीतते दिन के साथ वह अधिक से अधिक कमजोर हो गया। उसे एहसास होने लगा कि अगर ऐसा हुआ और दिनों तक जारी रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उन्होंने खुद के लिए भोजन की व्यवस्था करने का सोचा। एक लंबे विचार प्रक्रिया के बाद शेर ने एक सहायक रखने का फैसला किया। उसने इस काम के लिए लोमड़ी को सबसे अधिक सही पाया। उसने लोमड़ी को बुलवाया और कहा, प्रिय लोमड़ी, जैसा कि आप जानती हैं, मैं जंगल का राजा हूँ, तो मुझे अपने भोजन की तलाश में नहीं जाना चाहिए। मैं आपको अपने सहायक के रूप में नियुक्त करना चाहता हूँ। एक सहायक के रूप में मैं पहला कर्तव्य रोजाना मेरे भोजन के लिए एक जानवर लाने का होगा, क्योंकि आप बुद्धिमान और चतुर हैं। मुझे पता है कि आप ऐसा करने में सक्षम होंगे। लोमड़ी ने शेर की पेशकश को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। शेर के साथ बातचीत के बाद लोमड़ी शेर के लिए एक जानवर ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। रास्ते में उसकी एक भेड़ से मुलाकात हुई। उसका दिमाग दौड़ने लगा कि वह भेड़ को कैसे फंसाया जा सकता है। वह भेड़ के पास गई और उससे कहा, हे प्रिय मित्र, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हमारे राजा ने आपको अपने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। वह आपसे मिलने के लिए मर रहे हैं। आप मेरे साथ आइए और हमारे महान राजा से मिलिए। भेड़ शेर से डरता था। उसने लोमड़ी के साथ जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे अपने मुख्यमंत्री के रूप में क्यों चुना? गधे ने पूछा। उन्होंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम बुद्धिमान, सौम्य और मेहनती हो। इस महान मौके के हाथ से मत जाने दो। लोमड़ी ने उत्तर दिया। गरीब भेड़ को विश्वास हो गया और वह लोमड़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो पहुंचा तो भेड़ डर गया और उसने गधे आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। शेर लंगड़ाता हुआ भेड़ के पास आया। शेर को अपनी ओर आता देख भेड़ बहुत डर गया और वह अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से भाग गया। शेर को गुस्सा आया और उसे लगा, लोमड़ी ने शायद सब गड़बड़ कर दिया। मेरा भोजन कहाँ भाग गया? मुझे इतनी भूख लगी है, मैं उसे एक बार खाना चाहता हूँ। जाओ और उसे पकड़कर वापस लाओ। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम उसे मेरे पास वापस नहीं लाए। लोमड़ी ने जवाब दिया। महाराज, आप चिंता ना करें, उसे पकड़कर आपके पास वापस लाऊंगी। बस धैर्य रखिए महाराज। तब लोमड़ी डरते हुए भेड़ के पास गई और कहा, तुम राजा के इतना क्यों डरते? अगर तुम्हें मारना चाहते तो ऐसा कब का कर लेते। तुम भागकर भी उनसे बच नहीं सकते। तुम मुझे एक महत्वपूर्ण रहस्य के लिए वहां जाने के लिए भेजे गए हो। एक बार जब तुम उनके मंत्री बन जाओगे तो तुम्हें जंगल के दूसरे सबसे शक्तिशाली जानवर होंगे। अन्य सभी जानवर तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेरे साथ आओ और अपनी गलती के लिए माफी मांगो। भेड़ लोमड़ी के साथ शब्दों से फंस गया और शेर की गुफा में उसके साथ वापस जाने के लिए राजी हो गया। जब लोमड़ी और भेड़ शेर की गुफा के पास आए तो शेर ने उनका मित्र भाव से स्वागत किया। शेर पहले की तुलना में अधिक भूखा था क्योंकि ज्यादा समय हो चुका था। वह इस बार भेड़ को खाने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उन्होंने भेड़ को धैर्य रखने के लिए कहा, मेरे दोस्त,
इस तरह से भागना तुम्हारे लिए अनुचित था। मेरे पास आओ, आप मेरे मुख्यमंत्री हैं और मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही भेड़ शेर के निकट आया, उसने उस पर थप्पड़ मार और उसे तुरंत मार डाला। शेर ने चतुर लोमड़ी को धन्यवाद दिया। वह भोजन पाने के लिए बहुत खुश था, लेकिन जब वह अपने भोजन को खाने के लिए बैठा तो लोमड़ी ने उसे रोका और कहा, आप अपना भोजन शुरू करने से पहले स्नान क्यों नहीं करते? शेर ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो, तुम भेड़ पर नजर रखना। लोमड़ी को तो भूख लगी थी। उसने सोचा, मैंने इस भेड़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए मुझे भोजन का सबसे अच्छा हिस्सा मिलना चाहिए। इस प्रकार लोमड़ी ने भेड़ के सिर को फाड़ दिया और उसके दिमाग को जल्दी से खा लिया। जब स्नान करने के बाद शेर वापस आया तो उसे लगा कि गधे के सिर में कुछ गड़बड़ है। गधे के सिर को क्या हुआ? शेर ने सीधे के तरीके से पूछा। लोमड़ी ने निर्दोष होने का नाटक करते हुए जवाब दिया, जब आपने उस पर झपट्टा मारा तो भेड़ का सिर फट गया। लोमड़ी के जवाब से संतुष्ट शेर अपना भोजन करने के लिए बैठ गया। भेड़ का दिमाग कहाँ है? शेर ने पूछा। पहले दिमाग को खाना चाहता हूँ, लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ प्रिय राजा, इस भेड़ में कोई दिमाग नहीं था। यदि होता तो वह यहाँ फिर से नहीं आता। शिक्षा: सवालों के जवाब हमेशा दिमाग में तैयार रखना चाहिए।